आप लोग कैसे हैं बच्चों। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर पर स्वागत है। बच्चों आज मैं आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में आप लोगों को बच्चों आज मैं मैथ्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो इस बार कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक जो है परिवर्तन हुआ है। जैसा कि आपको पता है आपका जो सिलेबस है इसका जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के बच्चों का जो 2024 में प्रवेश परीक्षा देंगे उनका बच्चों मेंटल एबिलिटी आएगी। जैसा कि आपको पता है मेंटल एबिलिटी के बच्चों 40 क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और लैंग्वेज के बच्चों 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं और जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का पेपर बच्चों होता है। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत आसान है, बड़े आराम से हम लोग इसमें से अच्छे नंबर ले आएंगे और पास हो जाएंगे। तो बच्चों आपका एक गलतफहमी मैं दूर कर देता हूँ। बच्चों पिछले साल 2023 की बात करूं, मैं अभी 2023 चल ही रहा है, 2022 की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों का ये सपना टूट गया क्योंकि उनका जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन नहीं हो पाया। उसका रीजन ये है कि बच्चों इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। कट ऑफ जो है इसकी हाई जाती है। कट ऑफ का मतलब है कि हाई स्कोर वाले बच्चे, जो हाई स्कोर जिन बच्चे गेन करते हैं उन्हीं का इसका नाम आता है। इसका एक रीजन है बच्चों क्योंकि उन्हें 75% जो है ग्रामीण क्षेत्रों से, रूरल एरिया से जवाहर नवोदय विद्यालय अपने बच्चों को एडमिशन लेता है। उसमें लड़का और लड़की दोनों के लिए, लड़कियों के लिए तो बच्चों 1/3 सीट रिजर्व है। 1/3 सीट बच्चों रिजर्व है, कहने का मतलब 33 सीट बच्चों जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में लड़कियों के लिए रिजर्व है। कैटेगरी वाइज आपकी बात करें तो कैटेगरी में भी आपकी बच्चों जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच, ठीक है ना, इनके कैटेगरी डिवाइडेड होती हैं। इनके कैटेगरी के हिसाब से इनके रिजर्वेशन जो हमको गवर्नमेंट ने या संविधान ने जो हमको आरक्षण दे रखा है उस आरक्षण के हिसाब से इनको सीटें भी बच्चों मिलती हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि आप अभी अवेयर नहीं होंगे 2024 की जो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे स्कूल है। मतलब कहने का मतलब है बच्चों ये आवासीय विद्यालय है। आवासीय का मतलब होता है बोर्डिंग स्कूल, जहां पर बच्चा रहकर पढ़ाई करेगा अपने माता पिता से या फिर अपने गार्जियन से दूर रहकर पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो मैं आपकी जो बात कर रहा हूं आज मैं मैथ्स के बारे में बताने जा रहा हूं। मैथ्स में आपको बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का पिछले साल भी और इसके बाद फिर 2022 में भी, 2021 में, 2020 में लगातार 2 प्रश्न आ रहे हैं। जो है क्या बोलते हैं मैथ्स से सिंपल इंटरेस्ट के 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चंस आर कमिंग इन एवरी ईयर्स ऑफ जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि आपको ये जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट बहुत आराम से और बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा, इसलिए चैनल पर बने रहें। और यदि नए हैं, आप नए व्यूअर्स हैं मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। कोई पैसा 500 रुपए मान लिया, हमने उसे उधार लिया, मान लेते हैं कि दीपक नाम का एक लड़का था, उसने 500 रुपए उधार लिया 6% साधारण ब्याज की दर से। ठीक बच्चों, यहाँ पर साधारण ब्याज लिखा होगा या फिर कभी कभी जो है चक्रवृद्धि ब्याज लिखा होता है। तो हम आपको साधारण ब्याज के बारे में समझा रहे हैं, तो हम साधारण ब्याज के बारे में ही आपसे बात करेंगे बच्चों। तो दीपक ने 500 रुपए उधार लिया 6% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष मतलब 1 साल के लिए। तो उसे कितना मिश्र धन देना होगा बच्चों। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म निकल के आ रहे हैं, जैसे कि मूलधन हो गया, है ना, दर हो गया, समय हो गया, है ना बच्चों, और इसके बाद फिर मिश्र धन हो गया। ये सब होता क्या है, हम इसके बारे में आज चलिए डीपली चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों मूलधन जो होता है इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। बच्चों प्रिंसिपल का मतलब होता है पी, मतलब होता इसका ये होता है कि जो पैसा आपने लिया, उधार लिया, जो पैसा आपने उधार लिया, जैसे 500 रुपए जो है ना ये उधार लिया ना उसने, तो ये मूलधन हो जाएगा 500, ठीक है ना। दर होता है बच्चों जो चीज परसेंट में दे रखी हो, जैसे कि 5% है ना, 2.5%, 3%, ये सब बच्चों हमारी दर होती है। इसको इंग्लिश में बच्चों रेट बोलते हैं। आप याद रखिएगा, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं तो दर को रेट बोलते हैं। समय को पता है टाइम बोलते हैं, और ये बच्चों वर्ष में होता है या फिर महीने में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 1 साल में बच्चों हमको पता है 1 साल में 12 महीने होते हैं। उसी तरह से 1 साल में बच्चों दिन कितने होते हैं? 1 साल में 365 दिन होते हैं। होते ही नहीं होते बच्चों?
इस तरह से आपको ये याद रखना है। मिश्र धन बच्चों जो होता है इसको अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट। जो अमाउंट होता है वो मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाएगा। यदि मूलधन में आप ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट बन जाएगा, यानी मिश्र धन बन जाएगा। ब्याज बच्चों जो होता है वो इंटरेस्ट होता है, जैसे कि अभी आपको हम शुरू में बता चुके हैं। तो इसमें कुछ अभी पूछने लायक बात यदि हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। अब तो मैंने आप लोगों को जो बताया है इस पर आप ध्यान दीजिए कि दीपक ने 500 रुपए उधार लिया, यानी 500 का मतलब हो गया ये पी हो गया हमारा। उधार दिया परसेंट में, ये आर हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग रेट को आर बोलते हैं। और जो वर्ष लिखा है ये टाइम हो गया। तो हमसे पूछ रहा कि मिश्र धन कितना होगा। तो बच्चों हमको पता है कि जो ब्याज का फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखना है आपको, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। ये सूत्र को बच्चों याद रखना होगा। तो मूलधन हमको 500 दे रखा है, दर में 6 रखी है, समय 1 साल है, बटे में 100 लिख दिया। कहने का मतलब 30 रुपए, यानी 30 रुपए जो है ब्याज निकल के आ गया 1 साल का साधारण ब्याज। अब हमें मिश्र धन निकालना है तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, साधारण ब्याज क्या होता है, तो जब हम उसको 1 साल में पैसा देंगे वापस तो 530 रुपए वापस देंगे। जो 30 रुपए है ब्याज है बच्चों, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। और 500 रुपए का मूलधन हो गया तो 500 तो वापस करेंगे और 30 रुपए उसको और देंगे, ठीक है ना। तो इसे हम बोलेंगे अमाउंट। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? अमाउंट, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को मैंने जो बताया ये समझ में आया कि नहीं आया। अमाउंट का भी सूत्र होता है बच्चों, अमाउंट का भी सूत्र होता है। ए बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर होता है बच्चों साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस का मूलधन, है ना। और एक यदि हम कहें कि अमाउंट हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, ये हो जाएगा। यही हमने किया। देखिए मूलधन कितना है 500 रुपए और जो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 30 रुपए, तो हमने इसे जोड़ दिया तो कितना है 530 रुपए, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? बस यही एक तरीका है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को बच्चों मिलेंगे। अब चलिए कुछ वर्षों में जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया है, जैसे कि लिखा है कितने समय में, तो आपको पता चल गया होगा कि हमको जो यहाँ पर निकालना है वो टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम, ठीक है ना। हमको इसमें टाइम निकालना है, कितने समय में, हाउ मेनी टाइम्स। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, वार्षिक है की दर से 10%, तो मैंने बताया था रेट, जो रेट है यहाँ पे बच्चों वो गिवन है 10%, ₹5000 की राशि। तो ये प्रिंसिपल दे रखा है बच्चों, प्रिंसिपल हमको दे रखा है 5000 और अमाउंट दे रखा है बच्चों हमको, अमाउंट कितना कह रहा कि रुपए 8000 हो जाएगी, तो यानी अमाउंट हमको 8000 दे रखा है क्वेश्चन में। अब मुझे इस सवाल को हल करना है तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें और हमको निकालना क्या है इसमें टाइम निकालना है बच्चों, निकालना है ना। तो बच्चों हमको पता है फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 8000 और प्रिंसिपल है 5000, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 3000। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, मूलधन की गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100। ये सिंपल इंटरेस्ट है 3000 और प्रिंसिपल हमको पता है 5000, है ना बच्चों। और जो रेट है वो कितना है 10% इनटू टाइम फाइंड करना है एंड सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, 0 0 काट दिया ना बच्चों। अब ये हो जाएगा 300, तो 3000 और नीचे हो जाएगा 500, तो 0 से 0 कट गए, 0 0 कट 5 का 30 बच्चों। जो टाइम निकल के आ रहा है कितना आ रहा है 6 वर्ष। देखो ऑप्शन में कुछ है क्या ऐसा, डी ऑप्शन इसका बच्चों हमारा सही जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में जरूर आया होगा। कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर से, तो कितने समय में टाइम फाइंड करना है। और साधारण ब्याज की दर से यानी साधारण ब्याज की सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो है कि दर से 10% यानी रेट दे रखा है, मूलधन 5000 है, अमाउंट ठीक है ना, जो अमाउंट है हमारा वो हमारा कितना है 8000 है। तो हमने लगा के और सॉल्व कर लिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप लोग एक हमारे साथ रीडिंग करिए, वह मूलधन कौन सा मूलधन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमें पता चल गया कि हमको P फाइंड करना है साधारण ब्याज की दर से, कि 10% बच्चों आपको रेट दे रखा है 10% दे रखा है ना बच्चों। और इसके बाद दर पर 3 वर्ष, तो टाइम दे रखा है 3 वर्ष, रुपए 3900 हो जाता है, अमाउंट दे रखा है 3900 हो जाता है, ठीक है ना। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना बच्चों। और हमको सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता, इसमें अमाउंट पता है अमाउंट।
तो हम यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट और ये माइनस का जो पी है इधर आएगा तो प्लस का पी हो जाएगा ना बच्चों। अमाउंट यानी ए हो गया, सिंपल इंटरेस्ट अभी हम जानते हैं पीआरटी होता है अपॉन में 100 और प्लस का पी। आप पी देखिए कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में दिख रहा है, तो 1 प्लस आर टी अपॉन में 100 हो जाएगा बच्चों। और अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ना बच्चों। अब अमाउंट हमको दे रखा है कितना, 3900 दे रखा है, और पी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10, और टी कितना है 3 अपॉन में 100। अब देखिए 0 से 0 कट गया ना बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा टी और यहाँ हो जाएगा 10 एकम 10, 10 और 3 13 हो जाएगा 13/10, और यहाँ हो जाएगा 3900। देखिए 10 एकम 10, 10 और 3 13। अब 13 के पहाड़े में 39 आता है, हाँ आता है। 13 एकम 13, 13 चुकी 13 39, यानी आ जाएगा 300 और p/10। फिर ये गुणा कर लो बच्चों, क्या हो जाएगा, p मूलधन कितना आ जाएगा 3000। अभी 3000 कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या बच्चों, हाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन इसका बच्चों सही है। तो कहने का मतलब एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो एग्जाम बच्चों 2 चरणों में होना है, होता है फेज 1 और एक होना है फेज 2। जो फेज 1 वाले बच्चे हैं कमेंट करें कि किन किन बच्चों का फेज 1 में एग्जाम लगा है, वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। तो मैं इसकी जो स्पीड है यानी सिलेबस की स्पीड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की जो स्पीड है वो दुगनी रफ्तार से तेज कर दूं और आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो बच्चों। तो फेज 1 में किन किन बच्चों का एग्जाम है कमेंट के माध्यम से बताएं। ये एग्जाम बच्चों आप लोग को पता होनी चाहिए 4 नवंबर को प्रस्तावित है। 4 नवंबर को एग्जाम होना है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए। फेज 2 का एग्जाम जो है बच्चों जनवरी में है, तो अभी इनके पास थोड़ा सा समय ज्यादा है इनकी कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं अगले क्वेश्चन के सामने। और दिख रहा है, कह रहा है एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में से 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन में 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। तो बच्चों हमको पता है कि एक राशि है 25%, हमको बस केवल रेट पता है इसमें, है ना, और अपने से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब मान लेते हैं कि शुरू में वो पी थी और अपने उसके मतलब उसके काफी समय बाद वो 3p हो गई, यानी मूलधन हमको p दे रखा और मिश्र धन हमको 3p दे रखा। अभी फॉर्मूला बताया था हमने सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज दर मिश्र धन माइनस मूलधन, माइनस का p को इधर ले आओ तो प्लस का p हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट का p/100 प्लस p कॉमन ले लो तो 1 प्लस r/100। यहाँ पे अमाउंट जो है वो 3p हो गया, तो p से p कैंसिल हो गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 इधर एलसीएम तो 4 प्लस p अपॉन में 4, 4 यहाँ 12 और प्लस का 4 इधर आएगा तो 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8 वर्ष। तो बच्चों इस तरह से टाइम आपका 8 वर्ष आ गया। बच्चों ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए और उसके साथ में बेसिक कुछ कंसेप्ट आपको समझाया। इसके बाद मैं कल आपको फिर मिलूंगा, इसी के कुछ और क्वेश्चंस की सीरीज को सॉल्व करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को सॉल्व करूंगा आपके सामने आपके साथ। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल पर विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका भला होगा और आगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब बच्चों एक बात और मैं बता दूं कि एक किताब है जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है, जिसका नाम है चक्षु प्रकाशन। बच्चों चक्षु प्रकाशन की जो बुक है उसको आप लोग खरीद लीजिए जल्द से जल्द, और खरीद के अपने बच्चों बुक लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि वो किताब भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों जो किताब है चक्षु प्रकाशन, ठीक है ना, ये किताब आप लोगों के लिए बहुत उम्दा है, बहुत शानदार है, क्योंकि इस किताब में विगत कई वर्षों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बच्चों चक्षु प्रकाशन की जो बुक है वो मेरे आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें 2 है, एक गाइड है और दूसरी इसकी बच्चों प्रैक्टिस सेट पेपर है। जो गाइड है इससे आप अपने आप को मजबूत कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और जो प्रैक्टिस सेट है उससे आप विगत पीछे के लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर इसमें दे रखे हैं उनको सॉल्व करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बच्चों। और दूसरी बात बच्चों कि यदि आपको ये बुक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों इसका लिंक दे रखा है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर ये बुक मिल जाएगी। आप आराम से खरीदिए और खरीदने के बाद इस बुक को इस्तेमाल करिए और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि बुक कैसी लगी, ठीक है ना बच्चों। तो आज नहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।